कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठ जाओ। साथियों, भाई बैठो। जो वहाँ अपनी बात नहीं रख सके, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवीराम जी अपनी बात रखेंगे। और साथियों, नारे 2-4 नारे जोर से लगाओ साथियों। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर पट्टर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, खट्टर पट्टर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, खट्टर तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। भाई जैसा कि आपको मालूम है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा संबंधित CITU पिछले 10 अक्टूबर से हड़ताल करनी शुरू करी उन्होंने, और ये हड़ताल हमारी 51-52 दिन चली। और 51-52 दिन हड़ताल चलने के बावजूद जब सरकार के साथ 29 नवंबर को हमारी जो वार्ता हुई, उसमें सरकार के ACS यानी कि चीफ सेक्रेटरी अनिल मलिक जी और पंचायत डायरेक्टर के तमाम आला अधिकारियों के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में जो हमारे मांग मुद्दे थे उन पर विस्तारित चर्चा हुई, और चर्चा करने के बावजूद हमारी 4-5 मांगों पर सहमति बनी। और उस सहमति के बाद उन्होंने हमसे 1 महीने का समय मांगा था। 1 महीने के अंदर अंदर हम आपकी मांग मुद्दों को पूरा कर देंगे। लेकिन आज 1.5 महीना बीतने को है, बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी सरकार की तरफ से उस पर अभी तक भी कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इसलिए मजबूर होकर तमाम प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अपना एक फैसला लिया था 24 दिसंबर को। आने वाले 15 जनवरी और 16 जनवरी को पूरे प्रदेश के अंदर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। सांकेतिक धरना प्रदर्शन का मतलब एक संकेत दिया जाएगा सरकार को, एक चेतावनी के रूप में। कांटेक्ट करने की कोशिश करें। DDP मैडम कुछ नहीं सुनती किसी की, जब भी देखते सीट से गायब रहती है। और वो लोकल सतह की जो समस्या है मैडम सोल्व कर सकती है यहीं के बैठे, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कर्मचारियों को PF कट रहा है। पलवल और मेवात के जो कर्मचारी हैं, जो सनबा इंटरप्राइजेस है, इनको चेक दिया जाता है। हम ये कहते हैं उनको चेक मत दो, आप ऑनलाइन पैसा जमा कराओ। करोड़ों रुपए का घोटाला है, 2-2 साल से इनका PF जमा नहीं हो रहा है। मैं PF बोर्ड गया था, PF बोर्ड मैंने पता लगाया है वहाँ जाके ना, उन्होंने कहा कि 2 साल से तो एक पैसा नहीं जमा किया है और ये पैसा हजम करे लोग मिल गए। उसका सीधा उदाहरण है, आप पलवल के जो वहाँ है, जो लखन है, उस पर वैसे ही मुकदमा चल रहा है। एक अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट जो हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन उनका पैसा जमा किया जाए ताकि सरकार का पैसा सरकार के पास पहुँचे, कर्मचारियों तक पहुँचे। दूसरी बात, एक लोकल जो हमारी मुख्य मांग तो बहुत सारी हैं सर, और ये हमने मुख्यमंत्री के को दिया है ज्ञापन, जो हमारे SEO साहब हैं इनके उस मार्फत भेजा सर। और जो हमारी मुख्य मांग है, मैं तो आपको लोकल स्तर की मांगे बता रहा हूँ, क्योंकि DDPO का रवैया हमें यहाँ बिल्कुल एक पसंद नहीं है। क्योंकि जो एक कमेटी बनाई थी, जो लोकल कमेटी है, उसमें उन्होंने राजनीतिक के कारण, राजनीतिक दबाव में, और उन्होंने हमारी कमेटी को भंग करके उन्होंने दूसरी कमेटी बनाई है, जिससे हम यहाँ के कर्मचारी बिल्कुल नाखुश हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे यहाँ से इस DDPO को ट्रांसफर करके कहीं दूसरी जगह भेजा जाए। क्योंकि उसमें सहमति बनी थी कि गांव का जो सफाई कर्मचारी है, उस सफाई कर्मचारियों का जो न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 26,000 नहीं दे सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमें भी पता है, लेकिन कम से कम जो शहर के सफाई कर्मचारी, कच्चे सफाई कर्मचारी, उनका 17,300 कुछ रुपया है उनका वेतन,
उनके बराबर हमें दिया जाए। उन्होंने यस कर दिया कि हाँ बिल्कुल आपकी बिल्कुल जायज मांगे हैं। दूसरी बात 3% की बढ़ोतरी, यानी कि महंगाई भत्ता, सालाना महंगाई भत्ता दिया जाता है, 3% की बढ़ोतरी पर सहमति बनी पड़ी है 23 जनवरी 2023 को भी, और 29 नवंबर की भी हमारी जो सहमति बनी उस पर भी उन्होंने यस कर दिया है। एक वो हमारी मांग है। तीसरी बात, ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो रिटायरमेंट जब हो जाते हैं तो उनकी रिटायरमेंट पर एक पैसा भी नहीं है। चौकीदार को, आशा वर्कर को, आंगनवाड़ी को, सभी विभागों को दे रखा है पैसा। तो हमारे गांव के जो सफाई कर्मचारी उनको रिटायरमेंट पर जो 2 लाख रुपए का जो मुआवजा है उसको क्यों नहीं दिया जाता? हमारी ये भी मांग है कि उनको भी 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग जो साथी ये थी हमारी कि गांव का जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने एक ऑनलाइन हाजिरी के लिए जो उन्होंने कहा था, जब हमारी जो एसीएस के साथ जो हमारी बातचीत हुई ऑनलाइन हाजिरी के लिए, वो जब तक तो था सेक्रेटरी उनको में इन्वॉल्व, लेकिन हमारी जो मीटिंग के बाद उन्होंने तुरंत जो सरपंचों के साथ बातचीत करी तो उन्होंने सरपंच को इन्वॉल्व कर दिया। देखिए हमारी गुलामी तो पहले से की जा रही है गांव के अंदर, हम पे सफाई कर्मचारी काम थोड़ी किया जा रहा है, एक तरफा गुलामी की जा रही। गुलामी से निजात पाने के लिए हमने कहा कि हमारे सफाई कर्मचारी पढ़े लिखे सफाई कर्मचारी है उनको सुपरवाइजर बनाया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी लिखेगी। हमने उसका बहिष्कार किया, हमने वहां भी बहिष्कार किया, हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से उनका बहिष्कार कर हम ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे। इसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे लोग अनपढ़ लोग हैं। 50% लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जिनके पास तो फोन ओके करना भी नहीं आता। 30-40% ऐसे लोग जिनके पास छोटा फोन है, उनमें रही कितने गए, उनको हाजिरी लगाना नहीं आता। वो कैसे अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे? ऐप डाउनलोड करो, अगर मान लो कि रास्ता चलते पे कौन करवाएगा ऐप डाउनलोड? रास्ता चलते करता भाई, चाचा, ताऊ, पड़ोसी कोई नहीं कराता जी। 1 दिन कराएगा, 2 दिन कराएगा। और ये मसला है सैलरी से मामला, अगर वो नहीं हाजिरी लगेगी तो उसमें बात क्या, उसमें फिर वो जो सरपंच को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, उसमें सीधा सीधा हमारा शोषण है। हम इसका बहिष्कार करते हैं और इसीलिए हमने जो आज जो सांकेतिक जो धरना प्रदर्शन किया है पूरे प्रदेश के अंदर, आज यहाँ है, पूरे प्रदेश में होगा 2 दिन। इसके लिए हम कह रहे हैं कि या तो सरकार समय रहते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जो मांग मुद्दे हैं उनको पूरा करे, अगर उनको पूरा नहीं किया तो आने वाले जो समय है 4 फरवरी को पूरे प्रदेश के एसकेएस के नगर पालिका के ग्रामीण सफाई कर्मचारी मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, एक रैली करेंगे, और 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल पूरे प्रदेश में होगी। और उसके लिए गांव का जो सफाई कर्मचारी वो पीछे नहीं हटेगा, वो बराबर अपनी जो हड़ताल में शामिल होगा।